नमस्कार। आज हम एक ऐसी अनोखी जगह की पड़ताल करने वाले हैं जहां इतिहास, आस्था और रहस्य ये सब एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक ही जगह पर इतने सारे अलग अलग विश्वास। वाकई ये हैरान करने वाला है। तो सवाल यही है कि भाई ये सब एक साथ कैसे हो सकता है। मतलब एक तरफ महाभारत के पांडव, दूसरी तरफ एक जैन तीर्थंकर और फिर आदि शक्ति भी। इन तीनों का एक छोटे से गांव से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है ना? आइए इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। तो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है धनपुर। ये छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में है। और ये कोई आम जगह नहीं है। ये ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक मतलब हर नजरिए से बहुत ज्यादा अहम है। तो सबसे पहले जरा धनपुर के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, ये पेंड्रा से करीब 23 किलोमीटर दूर है। और ये फेमस क्यों है? अपने मंदिर, पुरानी मूर्तियों और कमाल की कुदरती खूबसूरती के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पर भक्त तो आते ही हैं, साथ ही इतिहासकार और पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स भी खिंचे चले आते हैं। चलिए अब इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और देखते हैं कि धनपुर की पहचान हिंदू धर्म की आस्था से कैसे जुड़ी हुई है। धनपुर के एकदम केंद्र में, उसके दिल में बसा है माँ आदि शक्ति यानी माँ दुर्गा को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। और सच कहें तो यही इस जगह की धार्मिक पहचान का सबसे बड़ा सेंटर है। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इस मंदिर को एक शक्तिपीठ की तरह मानते हैं। अब शक्तिपीठ क्या होता है? ये वो पवित्र जगहें होती हैं जो सीधी देवी आदि शक्ति को समर्पित हों। और ऐसी मान्यता है कि इन जगहों पर एक दिव्य शक्ति, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा महसूस होती है। इसीलिए तो ये इतने बड़े तीर्थ स्थल बन जाते हैं। इस मंदिर परिसर में कई पुरानी हिंदू कलाकृतियां भी रखी हैं। इनमें एक मूर्ति बहुत खास है जिसे वहां के लोग बेनी बाई कहकर बुलाते हैं। ये नाम जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे चलकर ये बहुत ही जरूरी साबित होने वाला है। अब जरा समय में और पीछे चलते हैं। धनपुर के इतिहास की दूसरी परत को खोलते हैं जो हमें सीधा महाभारत के पौराणिक दौर में ले जाती है। यहाँ के लोगों में एक बहुत गहरी मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त धनपुर के इन्हीं जंगलों में गुजारा था। और यही विश्वास इस जगह को एक अलग ही कह सकते हैं कि पौराणिक गौरव देता है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ पुरानी कथाओं पर ही खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि इस जमीन के नीचे और कौन से राज दबे हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसा भी है जो इन कथाओं से आगे एक ठोस, एक पुरातात्विक खोज है। और अब हम धनपुर की विरासत के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर पहुँचते हैं। वो है इसका जैन धर्म से एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जो मुख्य मंदिर है ना, उससे सिर्फ 3 किलोमीटर दूर बलुआ पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान में एक गजब का रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा रहस्य जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। बात हो रही है एक 25 फीट ऊंची प्रतिमा की। जी हाँ, 25 फीट। सिर्फ ये ऊंचाई ही अपने आप में इस खोज को शानदार बना देती है। तो ये एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति है जो कायोत्सर्ग मुद्रा मतलब खड़ी ध्यान मुद्रा में है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये अर्ध निर्मित है, यानी इसे बनाते बनाते आधा ही छोड़ा गया है। और इसे किसी अलग पत्थर से नहीं बल्कि एक ही प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो इस पूरे इलाके में अपनी तरह की अकेली मूर्ति है। और बस यही बात इसे बहुत ज्यादा खास बना देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चट्टान को काटकर बनाई गई जैन मूर्तिकला का अकेला और अनूठा उदाहरण है। और इसी वजह से इसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अब आता है कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़। याद है वो नाम जो मैंने पहले बताया था, बेनी बाई? तो कमाल की बात सुनिए, मंदिर के अंदर जो हिंदू मूर्ति है उसे भी स्थानीय लोग बेनी बाई कहते हैं। और उससे 3 किलोमीटर दूर चट्टान पर जो जैन तीर्थंकर की विशाल मूर्ति है उसे भी बेनी बाई ही कहते हैं। मतलब एक ही नाम और दो बिल्कुल अलग अलग धर्मों की मूर्तियां। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ परंपराएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी धागों को एक साथ जोड़ा जाए। हिंदू धर्म, महाभारत की कथाएं और जैन धर्म की मौजूदगी, ये सब मिलकर ही तो धनपुर की असली पूरी कहानी बनाते हैं। धनपुर की यही मल्टी लेयर्ड विरासत
हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचती है। भक्त आते हैं आदिशक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए। जिन्हें इतिहास में दिलचस्पी है वो महाभारत से जुड़े किस्से कहानियां जानने आते हैं, और जो पुरातत्वविद हैं वो उस अनोखी जैन प्रतिमा का अध्ययन करने आते हैं जिसे चट्टान में तराशा गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि धनपुर का असली महत्व किसी एक कहानी में नहीं है, बल्कि इन सभी कहानियों के एक जगह पर मिलने में है, उनके संगम में है। और यही वो खूबी है जो धनपुर को एक ही वक्त में कई परंपराओं के लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल बना देती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, धनपुर जैसी जगह जहां इतने अलग अलग इतिहास और मान्यताएं इतने सुकून से एक साथ मौजूद हैं, ये हमें हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक सह अस्तित्व मतलब कल्चरल कोएग्जिस्टेंस के बारे में क्या सिखाती है? इस पर सोचना